जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आर्मी इंटेलिजेंस और राजस्थान की जोधपुर पुलिस ने मिलकर आर्मी की ड्रेस पहने एक कैप्टन साहब को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी क्यों हुई है, इसके पीछे क्या कारण है, डिटेल्स इस खबर के बारे में जानकारी मैं आप तक पहुंचा दूं। दरअसल भारतीय सेना की वर्दी पहने एक कैप्टन को गिरफ्तार किया गया। वो भारतीय सेना के कैंटोनमेंट में जाता था और जवानों को सस्ता लोन दिलाने के नाम पर फंसाता था और फिर उनसे ठगी कर लेता था। लेकिन क्या ये इतना आसान था? क्या कोई सिविलियन ऐसा कर सकता है कि प्रॉपर आर्मी की ड्रेस कैसे पहननी है उसको पता हो, और क्या कैसे सैल्यूट करना है उसको पता हो? नहीं, कहीं ना कहीं सिविलियन से चूक हो जाती है। लेकिन इस मामले में यहां पर जो जानकारी आई वो चौंकाने वाली है। दरअसल ये भारतीय सेना का एक भगौड़ा क्लर्क था जो भारतीय सेना से भाग चुका था, लेकिन उसे वर्दी कैसे पहननी है, टर्नआउट कैसे रखना है, सैल्यूट कैसे करना है और डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूरी जानकारी थी, और उसी का फायदा उठाकर ये हमारे जवानों को, जेसीओ को टारगेट कर रहा था। सर, हमें आर्मी इंटेलिजेंस से सूचना मिली थी कि कोई ऐसा एक व्यक्ति है जो कि आर्मी का तथाकथित कैप्टन बन के उनकी कैप्टन की वर्दी को यूज करते हुए, डॉक्यूमेंट्स को यूज करते हुए और कई आर्मी वालों के साथ में और उसके साथ साथ में कुछ और लोगों के साथ में इसने आर्मी ऑफिसर्स बन के ठगी की है। और उसके जोधपुर में होने की उन्होंने इतला दी थी। उस इतला पे ये टीम सीपी सर के पास में पहले इंफॉर्मेशन आई थी। वहां से एक टीम गठित की गई हमारी ईस्ट की डीएसटी टीम, और डीएसटी टीम ने इसको रातानाडा क्षेत्र में दस्तयाब किया था। उसके बाद में जब इसकी तलाशी ली गई, जब दस्तयाब किया तब भी वो आर्मी की ऑफिसर्स की वर्दी में था। उसके बाद में उसके पास में जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उनको चेक किया गया, तो उसमें कैप्टन, आर्मी कैप्टन का वेलकॉर के नाम से उसने एक फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना रखा था। उसको चेक किया गया, उसको वेरिफिकेशन कराया गया तत्काल जो आर्मी के द्वारा, और उसका डिटेल वेरिफिकेशन बहुत जारी। और जब और डिटेल में गए तो इसके विरुद्ध में कच्छ भुज गुजरात में, पंचकुला हरियाणा में, और पंजाब में, और सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में साइबर फ्रॉड के आर्मी के लोगों को साथ में उनको अलग अलग प्रलोभन देके उस पर ठगी के कई मामले होना पाया गया। सर, बाई प्रोफेशन क्या था ये सेना में? हाँ सर, ये जो इनिशियली हमने आर्मी से जो पता किया उसके हिसाब से ये क्लरिकल जॉब में आर्मी के अंदर भर्ती हुआ था। तो इसका पास में जो भी, क्योंकि आर्मी में क्लरिकल था तो उसको आर्मी की बेसिक चीजों के बारे में एक नॉलेज था, और उन्हीं को वो फॉर्स तरीके से एक ऑफिसर बन के यूज कर रहा था। वहां से ये भगोड़ा है। ये कोई क्रिमिनल भी है क्या? सर, क्रिमिनल भी है? सर इसके खिलाफ कह रहा हूँ कि कई सारे ठगी के मामले, इसके अलावा जो अभी कुछ हम प्रारंभिक पूछताछ में आया है, इसने कुछ महिलाओं को भी ये महिलाओं के साथ इसको कुछ चीट किया है। हाँ सर, चीटिंग की आई है, बट रिपोर्ट हमारे पास में अभी, क्योंकि हमने ली है, प्राथमिक सब जगह सर्कुलेट भी कर रहे हैं, और कुछ महिलाओं के साथ में भी इसी तरीके से आर्मी अफसर बन के ठगी की है, और फिर उसके बाद में उनके जो है अकाउंट्स को ब्लॉक कर देता था। इस तरीके की इसकी मोड्स ऑफ ऑपरेंडी। प्राथमिक तौर पर कितनी ठगी कोई अमाउंट सामने आया? सर, हमने मोटे तौर पे अभी तक तो हमारे जो इंटर नेटवर्कर उसके आधार पे निकाला था, तो उसके खिलाफ में 7 उसके एक अकाउंट में 7 हैं, जिसके अंदर अलग अलग करके राशि दर्शाई गई है, और एक में 8, मतलब एक इसकी आईडी पे और एक इसके मोबाइल पे, टोटल 14 जो साइबर ठगी के प्रकरण आ रहे हैं जो ऑनलाइन में। उसके अलावा भी बहुत सारे प्रकरण इसके खिलाफ होना अभी और जांच में पता चलेगा। अनुमान तक कितना अमाउंट हो सकता है? इसने सिर्फ साइबर ठगी नहीं की, अलग अलग तरीके से की। सर, एक क्लिनिकल पोस्ट पे था, पिछले 1.5 साल से बाहर हुआ, मतलब तो क्या उनकी तरफ से कोई गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज थी क्या कि उनका स्टाफ 1.5 साल से गायब है? उसकी उन्होंने भगोड़ा घोषित कर रखा है, जो अभी सूचना मिली उसके हिसाब से। आर्मी में जो भगोड़ा घोषित करते हैं, भगोड़ा। ये कहाँ का है? सर, ये बेसिकली इसका जो रेजिडेंस है वो है हाँ, जालंधर डिस्ट्रिक्ट में है, पंजाब का। नाम क्या?
ये जो अपने आप को जो कहता था अलग अलग उसमें सागर गुलेरिया के नाम से है और पुत्र श्री सुरेश कुमार जी, जो कि उजाला नगर पोस्ट ऑफिस गुंजा पुलिस थाना डिवीजन जालंधर पंजाब का रहने वाला है। इससे पहले कभी जेल गया है या जेल? इससे पहले जेल का नहीं, बट हमारा जो अभी गुजरात पुलिस से जो इनका इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज था, उसके अंदर गुजरात पुलिस से पता चला है कि वो उनके यहाँ पे ये वांटेड है। राजस्थान में जोधपुर पुलिस ने भारतीय सेना के एक भगौड़े क्लर्क को, जो आर्मी के लोगों के साथ साथ सामान्य लोगों के साथ साइबर ठगी का आरोपी है, उसे गिरफ्तार किया है। रातानाड़ा थाना पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। एडीसीपी नरेंद्र सिंह देवड़ा ने बताया कि आर्मी इंटेलिजेंस से सूचना मिली थी। आर्मी का भगौड़ा एक व्यक्ति कैप्टन की वर्दी पहनकर जोधपुर में है और वह लोगों के साथ आर्मी अफसर बनकर ठगी कर रहा है। इस पर स्पेशल टीम ने रातानाड़ा क्षेत्र में दबिश दी। पूछताछ में उसने खुद को कैप्टन बताया। अपना नाम सागर गुलेरिया पुत्र सुरेश कुमार निवासी जालंधर बताया गया। आरोपी के पास दक्षिण कमांड इंटेलिजेंस बटालियन का आई कार्ड मिला, लेकिन जब आर्मी से उसका वेरिफिकेशन करवाया तो वो फर्जी पाया गया। एडीसीपी से पूछा कि देश विरोधी गतिविधियों से जुड़ा है, तो उनका कहना था कि अभी जांच जारी है। एडीसीपी ने बताया कि सागर से पूछताछ के दौरान आर्मी इंटेलिजेंस को भी बुलाया गया, तो उसने बताया कि वह आर्मी में क्लर्क के पद पर कार्यरत था। 2024 से अनुपस्थित चल रहा था। आर्मी में क्लर्क के पद पर 50 लाइट एयर डिफेंस रेजिमेंट में उसकी पोस्टिंग थी और 25 अगस्त 2024 में पानागढ़ आर्मी कैंट से वो भागा और उसके बाद अपनी यूनिट में नहीं लौटा। पुलिस सूत्रों के अनुसार सागर गुलेरिया के पास मिले मोबाइल की भी पड़ताल की गई, जिसमें कई महिलाओं से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री भी मिली। अंदेशा है कि वह ठगी में इसका उपयोग करता था। इसको लेकर अभी उससे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा पुलिस भगौड़ा होने के बाद से इसका ट्रैक रिकॉर्ड कर रही है। जो जानकारी मिली है, ये जो भगौड़ा क्लर्क था या जो कैप्टन बन के घूम रहा था, सागर गुलेरिया ने आर्मी अफसर बनकर महिलाओं के साथ भी ठगी की है। इसके पास अब तक इसके खिलाफ कई शिकायतें आ चुकी हैं, जिनमें वह ठगी करने के बाद अकाउंट ब्लॉक कर देता था। वह जोधपुर में भी रह चुका है। इसके अलावा गुजरात में भी उसके खिलाफ साइबर ठगी के कई मामले दर्ज हैं।